हेलो स्टूडेंट, मैं केशव गुप्ता स्वागत करता हूं आप लोग को इस न्यू वीडियो में। तो बच्चों, आज हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ेंगे 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। जो बच्चों इस चैप्टर से 20 नंबर का सवाल एग्जाम में आता है। कितने नंबर का? 20 नंबर का सवाल बच्चों एग्जाम में आता है, याद रखना। इससे बच्चों 20 नंबर का सवाल एग्जाम में आता है। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग का 20 नंबर अगर इस सब्जेक्ट से, इस चैप्टर से ना मिस हो, इसलिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है शिक्षा संकल्प 2.0। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एकदम बच्चों बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, बेसिक के साथ एडवांस तक जितने भी बेसिक होता है आप लोग को नॉलेज देंगे, और कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं रहेगा। बस शर्ते शुरू से लेकर अंत तक दिखेगा, सब क्वेश्चन आप लोग को धुआं धुआं लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर हम लोग को पढ़ना है उसको हम लोग लिख लेते हैं। चैप्टर हम लोग को पढ़ना है 5। क्या पढ़ना है बच्चों? चैप्टर 5। ठीक, चैप्टर 5 हम लोग को पढ़ना है, और चैप्टर 5 का नाम है बच्चों समांतर श्रेणी। क्या नाम है बच्चों? समांतर श्रेणी। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। ठीक, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बच्चों एपी बोलते हैं। ठीक, ए से होता है अर्थमेटिक और पी से होता है प्रोग्रेशन, एपी। ठीक है, शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एपी बोलते हैं। ठीक, सबके बारे में बातचीत होगा, एकदम बोले ना बच्चों, एकदम शुरू से लेकर अंत तक आप लोग बस खाली वीडियो को देखिए, बहुत आप लोग को अच्छा समझ में आएगा। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान समझना बच्चों। जैसे 2 है, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 डॉट, ये कोई संख्या है। तो बच्चों यहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे बच्चों ए के बारे में, ठीक, और डी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ए और डी को बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों ए के बारे में। ठीक है, तो देखिए जितना भी संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है, जितने भी अंक है 2, 4, 6, 8, 10, तो देखो जो पहला होता है ना बच्चों, ये आपका ए होता है। क्या होता है बच्चों? ए। जो दूसरा अंक होता है बच्चों, ये आपका A2 होता है। इसको A1 भी बोल सकते हैं आप लोग। ठीक, ए या A1, दूसरा A2 होता है। जो तीसरा अंक होगा बच्चों वो A3 होगा। चौथा जो होगा बच्चों अंक वो क्या होगा? A4 होगा। जो 10 लिखा है बच्चों A5 होगा। उसी तरह A6, A7, A8, A9, समझ रहे हो? जितना अंक बढ़ते जाएगा उतना आप लोग का ए खाली खाते जाएगा, वहां पर संख्या बढ़ते जाएगा। तो पहला को A1, दूसरा को A2, तीसरा को A3, चौथा को A4, पांचवा को A5 बोलते हैं। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछे बच्चों कि A3 का मान बताइए कितना है, तो प्यारे बच्चों कितना होगा? 6 होगा। A1 का वैल्यू कोई पूछे कितना होगा, तो 2 होगा। अगर कोई पूछे A4 का वैल्यू बताइए तो 8 होगा। A5 का वैल्यू कितना है, तो 10 होगा। ठीक, तो हमको आप लोगों को समझ में आ गया कि A1, A2, A3, A4, A5, इसमें आप लोग कोई दिक्कत नहीं हुआ। और बच्चों और A1 को बात की जाए हिंदी में, तो बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रथम पद, याद रखना। ठीक, इसको हम लोग बोलेंगे प्रथम पद। उसी तरह इसको बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे? द्वितीय पद। द्वितीय, ये आपका द्वितीय पद हो गया, या इसको हम लोग दूसरा पद बोल सकते हैं बच्चों। ठीक, क्या बोल सकते हैं बच्चों? दूसरा पद, याद रखना। इसको हम लोग दूसरा पद भी बोल सकते हैं। उसी तरह बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा? तीसरा पद हो जाएगा, तीसरा पद। उसी तरह बच्चों ये चौथा पद, ये आपका पांचवा पद हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला हो गया प्रथम पद, दूसरा आपका A2 दूसरा पद, A3 तीसरा पद, A4 चौथा पद, A5 पांचवा पद, उसी तरह A6 छठा पद, A7 सातवां पद, A8 आठवां पद। समझ रहे बात को? तो ये आपका A1, A2, A3 हो गया। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना होगा। अब आप लोग से अगर कोई पूछे कि ए का मान बताओ या A1 का मान बताइए, तो क्या होगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा 2। अगर कोई पूछे कि A2 का मान बताइए तो 4 होगा। A3 का मान बताइए तो 6 होगा। एक और बच्चों हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान समझना। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल हम ले ले 5, 10, 15, 20, 25, 30 डॉट 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 का मतलब क्या चीज? इसके आगे बहुत सारे संख्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ बच्चों A3 का मान कितना है, A3 का मान कितना है, तो आप लोगों के दिमाग में बच्चों क्या आएगा बताइए?
कमेंट बताइए, अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बताइए कि A3 का मान इसमें क्या होगा। तो आप लोग का आंसर होगा बच्चों कि A3 का मान, पहला A1 है, दूसरा A2 है, तो A3 का मान बच्चों कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। सिंपल, कहेंगे 15 है। अगर इसी तरह अगर आपसे कोई पूछे कि A6 का मान बताओ, A6 का मतलब कौन सा बच्चों? छठा पद। A3 का मतलब तीसरा पद। A6 छठा पद कितना है? तो A1, A2, A3, A4, A5, A6। तो A6 का मान कितना बच्चों? 30 है। बात समझ में आ रहा है? अगर आपसे कोई पूछे A1 यानी प्रथम पद, या इसको A भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A और A1 दोनों एक ही होता है बच्चों, याद रखना। A और A1 दोनों एक ही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? प्रथम पद बोलते हैं, याद रखना, प्रथम पद। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रथम पद बताइए इसमें कितना है, तो आप लोग कितना बोलेंगे बच्चों? 5। कहेंगे कि 5 जो है बच्चों प्रथम पद है। बोले कोई दिक्कत? अब आप लोगों को A1 में, A2, A3, A4, A5, A6 में कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं होगा। अब हम बच्चों जानते हैं कि D कैसे मालूम करते हैं। ठीक है बच्चों, D हम लोग कैसे मालूम करते हैं? तो देखिए यहां पर एक क्वेश्चन लिख रहा है, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, डॉट डॉट डॉट, इस टाइप से है। अगर आपसे कोई पूछे कि आप डी बताइए, ठीक है बच्चों, डी को हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं बच्चों। इसका हिंदी होता है सर्वंतर। क्या होता है बच्चों? इसका हिंदी क्या होता है? सर्वंतर। ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है बच्चों? सर्वंतर होता है, याद रखना। अगर आपसे कोई पूछे कि डी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, तो सर्वंतर बोलते हैं बच्चों। डी को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो सर्वंतर बोलते हैं। डी को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? तो सर्वंतर बोलते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग समझ गए कि सर्वंतर और डी एक ही चीज है। तो आखिर बच्चों सर्वंतर और डी हम लोग निकालेंगे कैसे? इसका कोई क्या सर फॉर्मूला होता है? यस सर, इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको याद करना पड़ेगा बच्चों। कौन सा फॉर्मूला? तो डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, याद रखना। डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। ठीक है बच्चों, यानी दूसरा पद में से अगर हम प्रथम पद को घटा देंगे तो हमारा डी का मान आएगा। डी बोले तो सर्वांतर, डी बोले तो सर्वांतर। एक बच्चों और याद रखना, सर्वांतर को हम लोग पदांतर भी बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, किसी किसी किताब में बच्चों सर्वांतर के जगह पर क्या दिया है? पदांतर दिया है। क्या दिया है बच्चों? पदांतर। तो सर्वांतर और पदांतर दोनों एक ही चीज होता है। ठीक, और डी भी एक ही है। तो कहीं कहीं पर पदांतर देखने को मिल जाएगा, कहीं पर सर्वांतर देखने को मिल जाएगा, कहीं डी देखने को मिल जाएगा। तो समझिएगा कि दोनों का मतलब बच्चों क्या होता है? सेम होता है। ठीक, तो अगर हमको डी निकालना हो, सर्वांतर निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला बच्चों क्या होगा? A2 माइनस A1। अब कहेंगे सर A2 माइनस A1 से हम लोग कैसे डी का वैल्यू निकाल सकते हैं? मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन है 1, 3, 5, 7, 9 और आपसे कोई पूछे कि बच्चों इसका आप हमको सर्वांतर निकाल के बताइए। क्या निकाल कर बच्चों? सर्वांतर निकाल कर बताइए। तो आप क्या जवाब देंगे बच्चों? कहेंगे सर A2 माइनस A1 होता है, तो इसमें A2 कौन होगा बच्चों? A2 का मतलब दूसरा पद। तो देखो 1, 2, तो दूसरा पद का वैल्यू कितना है बच्चों? 3 है, तो यहाँ लिख देंगे 3। माइनस है तो माइनस। A1 का वैल्यू कितना है बच्चों? 1 है, तो 1। 3 में से जब 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों? 2। तो 2 जो बच्चों आया ये हमारा सर्वांतर है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग सर्वांतर निकाल सकते हैं किसी भी संख्या को। ठीक, समझ में आ रहा है बातों को? कुछ 2-4 को प्रश्न बनाएंगे, आप लोगों को जितना भी जो दिमाग में चल रहा होगा सब आपका शक दूर हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल में बच्चों और हम बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन को हम लेते हैं, जैसे क्वेश्चन कोई लिखा हुआ है अपने से लिखते हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 का सर्वांतर बताए। सर्वांतर, सर्वांतर बताए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट का सर्वांतर बताए। इसका सर्वांतर हमको बताना है बच्चों। तो हम लोग हल में कैसे बनाएंगे बच्चों? बनाएंगे तो हम लोग को सर्वांतर निकालना है। सर्वांतर को बच्चों शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। और डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 माइनस A1। तो बच्चों A2 का वैल्यू कितना है? देखिए A2 का वैल्यू 2 है तो 2, माइनस है तो माइनस। A1 का वैल्यू कितना है? 1। तो बच्चों 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा? बताइए आप लोग। 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा बच्चों? 1 बचेगा। तो 1 जो हुआ बच्चों यही हमारा आंसर हो गया। इस टाइप से बच्चों हम लोग सर्वांतर निकालते हैं। बोलिए कोई दिक्कत? इसी का एग्जाम्पल एक और हम लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं
इसी के जगह पे एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जैसे 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 का सर्वांतर, या इसके जगह पर दे सकता है का पदांतर, का पदांतर ज्ञात करें, पदांतर ज्ञात करें। ठीक, अगर पदांतर ज्ञात करने के लिए कहे बच्चों तो कैसे निकालेंगे हल। सबसे पहले हम लोग क्या बोले कि सर्वांतर, पदांतर और डी सब सेम होता है, तो हमको पदांतर निकालना है। हम लोग जानते हैं पदांतर को किससे सूचित करते हैं बच्चों, डी से, और डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1, तो लिख देते हैं a2 माइनस a1। तो a2 का वैल्यू कितना है बच्चों 6, तो 6 लिख देते हैं, माइनस a1 का वैल्यू कितना है 4, तो 6 में से 4 का तो कितना बचा बच्चों 2, तो 2 जो वैल्यू आया ये आपका क्या आया बच्चों, सर्वांतर आया, पदांतर आया और डी का मान आया। तो बोलिए कोई दिक्कत, सर्वांतर पदांतर निकालने में कोई दिक्कत होगा बच्चों, नहीं दिक्कत है, यहां तक समझ में आया ना बच्चों। इसी सवाल को एक और हम सवाल लास्ट देते हैं, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर इसी के जगह पर अगर सवाल बच्चों आ जाए, अगर इसी के जगह पर बच्चों सवाल आ जाए तीसरा, दे देगा 1, 3, 5, 7 डॉट 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 का प्रथम पद, प्रथम पद और तीसरा पद, तीसरा पद बताएं। ठीक है बच्चों, एक सवाल है कि 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट का प्रथम पद बताना है बच्चों। प्रथम पद, प्रथम पद बोले तो बच्चों क्या a1, जस्ट पीछे बताएं आप लोगों को। तीसरा पद, तीसरा पद बोले तो बच्चों a3, ठीक है, यानी a3 बताना है हमको। तो बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है AP 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट, तो हमको प्रथम पद यानी a बताना है। तो a1 का मतलब हम लोग होता है प्रथम पद, तो जो पहला होता है उसको हम लोग प्रथम पद बोलते हैं बच्चों, तो एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है बच्चों, तीसरा पद, तीसरा पद को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों a3, तो a3 यानी तीसरा पद 1, 2, 3, तो तीसरा पद बच्चों कितना है 5, आंसर हो गया। तो बच्चों इस टाइप से प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद निकाल सकते हैं। ठीक, अच्छा मान लीजिए अगर आप लोग से कहेंगे सर कि मान लीजिए सर यहाँ पर 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट दिया हुआ है का प्रथम पद और तीसरा पद, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद दिया हुआ है। अगर हम आपसे पूछे कि हमको पांचवा पद निकालना है बच्चों, होगा पद पांचवा पद निकालना है, तो हमको तो यहाँ पर दिया ही नहीं है, तो हम पांचवा पद कैसे निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं बच्चों, बहुत आसान है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना, आप यहाँ पर ए लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा बच्चों, ए, यहाँ पर क्या लिख देना है बच्चों, ए लिख देना है। अब देखिए क्या कीजिएगा, यहाँ पर A5 है ना, A5, तो A5 में से ए कम कर दीजिए, तो A5 में से ए कम होगा तो कितना होगा बच्चों, A4 हो जाएगा। अब या इसको जानते हैं कैसे कर सकते हैं हम लोग, ऐसे ही बना सकते हो, अब प्लस में क्या लिख दीजिए, D लिख दीजिए, तो वो आपका निकल सकता है। देखिए A5 निकालना है तो A4 प्लस D, A4 प्लस क्या होगा बच्चों D, तो इसको अगर निकालेंगे तो देखिए निकल जाएगा बच्चों A4, A4 का वैल्यू देखो 1, 2, 3, 4 कितना है 7, प्लस D का मतलब क्या होता है बच्चों सर्वांतर, तो घटाएंगे 3 में से के कितना बचेगा बच्चों 2, तो 2 लिख दीजिए। अब 7 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9, तो 9 हमारा क्या होगा बच्चों आंसर। तो जो पांचवा पद आएगा यानी यहाँ पर जो पद आएगा बच्चों कितना आएगा 9 आएगा। अगर इसी तरह अगर आपसे कोई पूछे कि छठा पद बताइए, छठा पद कैसे निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं बच्चों, ए कम कर दीजिए, तो यहाँ पर लिख दीजिए A5 प्लस D इसमें जोड़ देना है, बस इसमें खाली D जोड़ देना है, एक पद को कम कर D जोड़ देना है, तो A5, तो A5 का वैल्यू कितना है बच्चों 9 आया है, प्लस D का वैल्यू 3 में से तो कितना बचेगा 2, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। अब 9 में 2 जोड़ेंगे, 9 2 कितना होता है बच्चों 11, तो यहाँ पर जो छठा पद आएगा बच्चों वो 11 आएगा। तो इस तरह बच्चों हम लोग पद भी निकाल सकते हैं, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, जितना भी पद निकालना हो। अगर मान लीजिए कोई अगर आपसे पूछ रहा है कि 11वां पद बताइए क्या होगा, तो ए कम कर दो भाई, तो A11 है तो यहाँ पर लिख दो A10, अब प्लस में क्या जोड़ देंगे D, अब यहाँ A10 के वैल्यू और D के वैल्यू लिख कर अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा 11वां पद निकल कर आ जाएगा। समझ रहे हो बात की, तो इस तरह से बच्चों हम लोग सवालों को बनाते हैं। ठीक है, याद रखना, तो इस तरह से अगर आप लोग सवालों को बनाएंगे तो सबसे अच्छा बनेगा। ठीक, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग समझेंगे कि कौन एपी में है, कौन एपी में नहीं है। ठीक है, इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को बनाएंगे जिससे आप लोग का कुछ
और जो सस्पिशन है वो आप लोगों को दूर होगा। देखिए बच्चों, अगर हमको चेक करना हो कि कोई भी जो पद दिया है या कोई भी संख्या दिया है वो एपी में है कि नहीं है, तो बच्चों एक इसका नियम है। एपी में कब होता है? जब सभी का जो डी होता है बच्चों, यानी जब डी जो है यानी सर्वांतर पदांतर जो होना चाहिए वो समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? समान होना चाहिए, तब जाके जो है कोई संख्या एपी में होता है या अथवा नहीं होता है। जैसे क्वेश्चन अगर आप हम दे दे आप लोग को यहाँ पर, जैसे 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, और आपसे पूछा जाए कि क्या 2 4 6 8 10 क्या एपी है कि नहीं है, आप बताइए। तो आप लोग क्या करेंगे? इसको चेक करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? चेक करेंगे। इसका हम लोग डी निकालेंगे। डी कैसे निकालते हैं बच्चों? a2 में से हम a1 को घटा देंगे, तो a2 को माइनस a1 करेंगे, तो a2 का वैल्यू कितना है? 4, तो 4 माइनस है तो माइनस, a1 का वैल्यू कितना है? 2, तो 4 में से 2 घट जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा? 2 बचेगा। फिर चेक कीजिए डी। अब क्या कीजिए? a3 में से a2 को घटा दीजिए, तो a3 माइनस a2, तो जब a3 का वैल्यू कितना है? 6 माइनस a2 का वैल्यू कितना है? 4, जब 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 2 बचेगा। अब उसी तरह एक और डी निकाल दीजिए। अब क्या कीजिए? a4 में से a3 को घटा दीजिए, तो a4 माइनस a3, तो a4 का वैल्यू कितना है? 8 माइनस a3 का वैल्यू कितना है? 6, तो 8 में से 6 का कितना बचेगा बच्चों? 2 बचेगा। फिर डी निकाल दीजिए। अब क्या कीजिए? a5 में से a4 को घटा दीजिए, तो a5 माइनस a4 बराबर, तो a5 का वैल्यू कितना है? 10 माइनस a4 का वैल्यू कितना है? 8, 10 में से 8 गया तो कितना बचा बच्चों? 2। तो देखिए यहाँ पर हम जितना वैल्यू बच्चों निकाले सर्वांतर, इस सबका वैल्यू क्या आ रहा है? समान आ रहा है, यानी बराबर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो संख्या दिया हुआ है ये एपी में है। बात समझिएगा, जो भी हम बात बता रहे हैं सब आपका आगे प्रश्नों को जब बनाएंगे आप लोग, उदाहरण को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, प्रश्नावली के प्रश्नों को बनाएंगे, तो यही बच्चों काम आएगा। तो हम चाहते हैं आप लोग को रटवाना नहीं, समझाना। अगर आप लोग जितना भी हम बातों को बता रहे हैं अगर आप समझ जाएंगे तो आप लोग को बच्चों अपने आप जो है जितना भी किताबों में प्रश्न है अपने आप धुआं धुआं हो जाएगा, बनने लगेगा, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। इसलिए बेसिक को समझिए, जितना कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को आप लोगों को समझने की जरूरत है। तो अगर हम लोग डी निकालते हैं, यानी 4 में से जब 2 निकाले तो इसका अंतर 2 आया, 6 में से 4 को घटाए तो इसका अंतर 2 आया, 8 में से 6 को घटाए तो इसका अंतर 2 आया, 10 में से 8 को घटाए तो इसका अंतर 2 आया। तो सभी का जो सर्वांतर आया बच्चों वो सेम आया, बराबर आया। तो जब सर्वांतर बराबर हो, जब सर्वांतर समान हो, तो हम कह सकते हैं कि जो संख्या दिया गया है वो एपी में है। ठीक है। अब कहेंगे सर कैसे मालूम चलेगा कि एपी में है या कौन एपी में नहीं है? अब आप लोगों को कुछ नेगेटिव बताते हैं। ठीक है, देखिए इसी प्रश्नों को कुछ घुमाते हैं। जैसे हम एक प्रश्न लिखते हैं 5 10 15 22 27 डॉट डॉट डॉट। अगर आपसे पूछे हम तो बताओ कि 5 10 15 22 और 27 जो संख्या है ये एपी में है कि नहीं है, आप बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले घबराना नहीं है, सबसे पहले आप लोग क्या करना है बच्चों? चेक करना है, डी निकालना है। क्या निकालना है? डी। डी बोले तो सर्वांतर। सर्वांतर का अगर वैल्यू बच्चों समान आ गया तो हम लोग कहेंगे कि जो संख्या दिया गया है वो एपी में है, अन्यथा नहीं है। चेक करते हैं। तो सबसे बच्चों पहले हम क्या निकालेंगे? डी। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? a2 माइनस a1। तो देखिए a2 का वैल्यू कितना है? 10 है, तो 10 माइनस है तो माइनस, a1 का वैल्यू कितना है? 5, तो 5 लिख दीजिए। 10 में से 5 गया क्या बचेगा? 5। फिर से डी निकालो। अब क्या करते हैं? a3 में से a2 घटाते हैं। जितना संख्या बच्चों दिया रहता है सभी का पहले हम लोग सर्वांतर निकालेंगे, नहीं कि 2 स्टेप निकाले इसके बाद छोड़ दिए तो सवाल गलत हो सकता है बच्चों। सभी को पहले चेक कीजिएगा। मान लीजिए ऊपर जो है बराबर आ जाए, नीचे वाला बराबर ना आए तो वो गलत हो सकता है। ठीक है, इसलिए घबराना नहीं है। अब क्या करना है? a3 में से a2 को घटा दीजिए, तो a3 माइनस a2। तो a3 का वैल्यू कितना है बच्चों? 15 है, तो 15 माइनस a2 का वैल्यू कितना है? 10। तो 15 में से 10 के तो कितना बचा बच्चों? 5। अब देखिए यहाँ मिल रहा है ना बच्चों, लेकिन अभी भी आगे का सवालों को सॉल्व करना अभी और संख्या है। फिर डी निकालते हैं। अब क्या करते हैं? a4 में से a3 को घटाते हैं, तो a4 माइनस a3। तो a4 का वैल्यू कितना है? 22 है, तो 22
माइनस A3 का वैल्यू कितना है 15 बराबर 22 में से 15 गया था बच्चों, कितना बचा 7। अब देखिए यहाँ तक तो ठीक था बच्चों, 5 5 था, लेकिन यहाँ पर 7 है। तो देखिए बच्चों सर्वांतर समान है कि नहीं है, नहीं ना है। तो सर्वांतर जब समान नहीं रहे तो हम कह सकते हैं कि जो दी गई संख्या है, एक दी गई जो सूची है वो एपी में नहीं है। ठीक है, और इसकी बनाने की जरूरत नहीं है आगे, क्योंकि यहीं पे बच्चों गलत हो गया तो इसके आगे बनाएंगे तो सब व्यर्थ है। अगर सही आता तो इसके आगे हम लोग बनाते, लेकिन यहीं पर जब गलत हो गया तो इसके चलते बच्चों ये भी दोनों क्या हुआ, गलत हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं जो दी गई सूची है वो एपी में नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम लोग चेक करते हैं कि कोई संख्या या कोई दी हुई सूची जो है एपी में है कि नहीं है, चेक करते हैं। ठीक, तो यह रहा बच्चों बेसिक। अब कुछ इसी पर सवाल जो है कुछ हम सेट किए हैं, उस प्रश्नों को पहले हम देखते हैं, इसके बाद हम लोग बेसिक को पढ़ेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्नावली 5.1 का बेसिक। ठीक, बेसिक में आप लोगों को जो जानकारी दिए हैं अगर अच्छे तरह से देखे हैं तो ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आपको इसमें चेक करके बताना है बच्चों कि एपी में कौन कौन संख्या है और कौन कौन संख्या एपी में नहीं है, आपको बताना है। तो देखो बच्चों यहाँ पर 2 है, 6 है, 18 और 54 है। तो हम लोग कैसे देख कर नहीं बता सकते हैं कि ये जो संख्या है बच्चों एपी में है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। जब डी निकालेंगे तो इसका मतलब कौन सी, A2 में से A1 को घटाएंगे। तो A2 का वैल्यू कितना है बच्चों 6 माइनस A1 का वैल्यू कितना है 2। 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा 4 बचेगा। इसके आगे फिर से अगर हम डी निकालें A3 में से A2 को घटाते हैं तो A3 माइनस A2। तो जब A3 का वैल्यू कितना है 18 और माइनस A2 का वैल्यू कितना है 6, तो 18 में से बच्चों 6 गया तो कितना बचेगा 9। 18 में 6 गया तो कितना बचेगा बच्चों 9 बचेगा। तो 9 नहीं बचेगा बच्चों 12 बचेगा। 1 मिनट, जब 18 में से 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 12। तो देखिए यहाँ पर जो है सर्वांतर ध्यान से मिलाइए, सर्वांतर बराबर है नहीं है, तो हम कह सकते हैं जो संख्या दी गया है एपी में नहीं है। ये संख्या क्या है बच्चों एपी में नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। इसी संख्या को अगर हम कहें 3 7 11 15 19, इसको आप बताइए कि एपी में है कि नहीं है। सबसे पहले बच्चों हम 3 निकालेंगे। डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 का वैल्यू कितना है 7 माइनस A1 का वैल्यू कितना है 3। तो 3, 7 में से 3 का तो कितना बचेगा बच्चों 4। फिर से डी निकालते हैं तो A3 में से A2 को घटा दीजिए। तो A3 का वैल्यू कितना है 11 माइनस A2 का वैल्यू कितना है 7। तो 11 में 7 गया तो कितना बचा बच्चों 4 बचा। अब क्या करते हैं फिर से डी निकालते हैं। अब A4 में से A3 को घटाइए तो A4 माइनस A3। A4 का वैल्यू कितना है 15 माइनस A3 का वैल्यू कितना है 11। तो 15 में से 11 गया तो कितना बचेगा 4 बचा। एक और है बच्चों डी। अब डी निकालते हैं, क्या करते हैं A5 में से A4 को घटाते हैं तो A5 माइनस A4। ठीक, तो A5 का वैल्यू कितना है 19 है, तो 19 माइनस A4 का वैल्यू कितना है 15, लिखते हैं 15। तो 19 में से 15 गया तो कितना बचा 4। तो देखिए बच्चों इसमें सभी का जो सर्वांतर है बच्चों समान आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यह बच्चों एपी में है, यह एपी में है। ठीक, समझ में आ रहा है बात। अब देखिए इसको कुछ हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले एक स्टेप, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। इस टाइप से बच्चों बन गया। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं डी निकाल के चेक करते हैं। तो A2 माइनस A1। ठीक, तो A2 का वैल्यू 4 है तो 4 माइनस A1 का वैल्यू कितना है 1, तो 1। 4 में से गया था कितना बचा बच्चों 3 बचा। फिर से निकालते हैं डी। अब क्या करते हैं A3 में से A2 को घटाते हैं। तो A3 का वैल्यू कितना है 9 है, तो 9 माइनस A2 का वैल्यू कितना है 4। तो 9 में से 4 गया बच्चों कितना बचा 5। तो देखिए यहाँ पर सर्वांतर बच्चों अलग अलग है, एक में 3 आ रहा है, एक में 5 आ रहा है, बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं कि कौन संख्या एपी में है और कौन संख्या एपी में नहीं है। तो यह बच्चों रहा बेसिक। अब कुछ और हम लोग बेसिक पढ़े हैं जिस पर प्रश्नों को हम बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर प्रश्न क्या है ध्यान समझिए। यहाँ पर प्रश्न है बच्चों, करा कि निम्नलिखित एपी का, ये जितना भी संख्या दिया है ना बच्चों सब एपी में है, और निम्नलिखित एपी का हम लोग को प्रथम पद और सर्वांतर लिखना है। यानी हमको प्रथम पद बताना है और सर्वांतर बताना है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को बताया है ना
प्रथम पद और सर्वांतर कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले प्रथम पद का मतलब कौन सी, A1। A1 का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रथम पद। तो A1 का वैल्यू कितना है, 3। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये आपका आ गया प्रथम पद। इसके बाद क्या बोल रहा है बच्चों, सर्वांतर। आप लोगों को पता है प्रथम पद को हम लोग A1 बोलते हैं और सर्वांतर को किससे इंडिकेट करते हैं, D से, यानी हमको D निकालना है। तो D निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, A2 माइनस A1। ठीक, A2 माइनस A1। तो A2 का वैल्यू कितना है 7 माइनस A1 का वैल्यू कितना है 3। तो अगर हम 7 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा 4। तो 4 जो हुआ बच्चों ये हमारा आंसर हो गया। तो यह बच्चों हमारा डी का वैल्यू निकल गया। ठीक, उसी तरह बच्चों इसको हम लोग जब बनाएंगे तो इसमें आपका प्रथम पद बोले तो A1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या निकालना है, डी निकालना है। डी निकालने का फॉर्मूला A2 माइनस क्या होता है A1। तो A2 का वैल्यू कितना है -12। तो यहाँ पर लिख देते हैं -12, माइनस है तो माइनस। A1 का वैल्यू कितना है -10, लिख दीजिए -10। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। -12 है तो -12, माइनस गुने माइनस क्या होता है प्लस, और 10 है तो क्या हो जाएगा 10। तो बच्चों यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस का क्या होगा घटेगा। तो 12 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा 2। 12 के सामने माइनस है तो माइनस, यानी -2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यह बच्चों एपी का वैल्यू, आपका ए का वैल्यू और डी का वैल्यू निकल रहा है। उसी तरह बच्चों इसको भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे इसमें हमको बताना है प्रथम पद माने ए या A1। तो A1 का वैल्यू कितना होगा बच्चों 100, ये हमारा आंसर हो गया। अगर हमको डी निकालना हो तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, A2 माइनस A1। तो A2 का वैल्यू कितना है 97, तो 97 माइनस A1 का वैल्यू कितना है 100। ठीक, तो अगर हम क्या करते हैं बच्चों, 100 में से 97 को घटाएंगे तो कितना आएगा -3। -3 क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है ना बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हम लोग प्रथम पद और सर्वांतर निकालते हैं। 2 और प्रश्न है, पूरा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। हम कह रहे हैं ना, अगर वीडियो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक अगर देख लिए तो समांतर श्रेणी आप लोग छुट्टियों में अपने से ही बनाएंगे। ठीक है, 2 और प्रश्न देखिए, इसमें सभी बच्चों तरह तरह का प्रश्न, सब अलग अलग क्वेश्चन है, कोई ऐसी नहीं है, सब अलग अलग है। ठीक है, इसमें आपका A1 यानी प्रथम पद का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 1, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर हमको डी निकालना हो तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, A2 माइनस A1। तो A2 का वैल्यू कितना है 3/2 है, तो लिख देते हैं 3/2 माइनस A1 का वैल्यू कितना है 1, कोई संख्या नहीं तो नीचे 1 लगा दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 2 1 के लघुत्तम कितना होता है बच्चों 2 होता है। 2 के भाग देंगे 2 से तो 2 एक बार में कटेगा, 1 में 3 से गुना होगा तो 3, माइनस है तो माइनस, 1 के पार पढ़ेंगे 2 बार में आएगा, 2 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 में से 2 का कितना बचेगा 1/2 बचेगा। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। तो इस तरह से बच्चों प्रथम पद और सर्वांतर निकालते हैं। उसी तरह देखिए 5 नंबर में, इसमें आपका A1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, √3 हो जाएगा। ठीक, अगर हमको डी निकालना है तो डी निकालने का फॉर्मूला A2 माइनस क्या होता है A1 होता है। तो A2 का वैल्यू कितना है 2√3 माइनस A1 का वैल्यू कितना है √3 है। तो बच्चों यहाँ पर 2√3, यहाँ पर √3, यानी √3 यहाँ पर एगो है, यहाँ पर √3 दूगो है। तो दूगो में से एगो हट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों एगो √3। तो √3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोग प्रश्नों को बनाते हैं। तो अगर आप लोगों को प्रथम पद और सर्वांतर अगर निकालने के लिए कहे तो बोलिए आप लोगों को कोई दिक्कत होगा, बोलिए। इतना हम आप लोगों को बता दिए प्रथम पद और सर्वांतर के बारे में कि हमको अब लग रहा है कि आप लोग जिंदगी में कबो भूलेंगे। ठीक, तो यहाँ तक जो है आप लोगों का बेसिक था। अब हम लोग कुछ उदाहरण को बताएंगे बच्चों। ठीक है, देखिए अब बच्चों इसी पर प्रश्न शुरू हो रहा है। उदाहरण नंबर 1 जो क्या कर रहा है ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि AP बराबर 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 डॉट डॉट के लिए प्रथम पद मतलब बच्चों A और सर्वांतर मतलब बच्चों D। लिखिए का मतलब निकालिए। तो सबसे पहले बच्चों लिखेंगे दिया है, इसमें थोड़ा हम लोग डिटेल से बनाएंगे क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है। लिखेंगे दिया है तो AP हमको निकालना है तो लिखेंगे AP। तो AP का वैल्यू कितना दिया बच्चों 3/2, 1/2 है तो 1/2, -1/2 है तो -1/2, -3/2 है तो -3/2 डॉट डॉट डॉट, है ना दिया है बच्चों। अब हमको क्या बताना है प्रथम पद मतलब क्या होता है A या A1 बोल सकते हो। तो 3/2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
ठीक है। इसके बाद हमको डी निकालना है, तो डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो A2 का वैल्यू कितना है 1/2, तो 1/2 लिख देते हैं, माइनस A1 का वैल्यू कितना है 3/2, तो लिख देते हैं 3/2 बराबर के चीज। अब निकालिए, 2 का लघुत्तम 2 होता है, जब हर बराबर हो तो अंश उतर जाएगा 1 माइनस 3, तो -3 में से गया तो कितना बचेगा बच्चों -2/2। जब इसको काट छांट करेंगे तो कितना आएगा बच्चों -1। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों इस तरह का जो है उदाहरण नंबर 1 का आंसर है। अब हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 2 को। देखिए बच्चों उदाहरण नंबर 2 क्या कर रहा है, ध्यान समझिएगा। उदाहरण नंबर 2 कर रहा है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है। यदि इनसे कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद लिखिए। यानी प्यारे बच्चों हमको क्या समझना है कि जो संख्या दिया हुआ है सबसे पहले इसको आपको चेक करना है कि क्या एपी है कि नहीं है। अगर कोई संख्या एपी है तो उसका 2 अगला पद लिख देना है। वेरी सिंपल, जो आप लोग को हम बेसिक में बताए थे वही सवाल है। देखिए आसानी से बनेगा। सबसे पहला हम बनाते हैं बच्चों फर्स्ट में क्या दिया हुआ है 4, 10, 16 और 22 ... यही ना है। अब हम इसको बनाना है और चेक करना है कि यह प्रथम पद में है कि नहीं है और दूसरा एपी है कि नहीं है। तो सबसे पहले एपी कैसे हम लोग चेक करेंगे बच्चों, डी निकालेंगे। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 लिख दीजिए। तो A2 का वैल्यू कितना है, देखिए A2 का वैल्यू कितना है बच्चों, A2 का वैल्यू 10 है, तो 10 माइनस A1 का वैल्यू कितना है 4, तो 4 लिख दीजिए। 10 में से 4 गया 6 बचा। फिर से डी निकालिए। अब क्या करेंगे A3 में से A2 घटाएंगे, तो A3 माइनस A2 बराबर A3 का वैल्यू कितना है 16, तो 16 माइनस A2 का वैल्यू कितना है 10, तो 10 लिख दीजिए। 16 में से 10 गए तो कितना बचेगा बच्चों 6। अब उसी तरह डी निकालिए। तो अब क्या करेंगे A4 में से A3 को घटा देंगे, तो A4 का वैल्यू कितना है 22, तो लिखते हैं 22 माइनस A3 का वैल्यू कितना है 16, तो लिखते हैं 16। अगर 22 में 16 घट गया तो कितना बचेगा बच्चों 6। तो देखिए इसका सर्वांतर बच्चों क्या आया, सेम आया, बराबर आया। तो जिसका सर्वांतर अगर बराबर हो, समान हो, तो हम कह सकते हैं जो सूची दिया गया है एपी में है। तो हम कहेंगे इसलिए दी हुई सूची एपी में है। ठीक है बच्चों, दी हुई सूची एपी में है। तो आपसे क्या बोला कि अगर एपी कोई होगा तो उसके अगले 2 और पद हमको लिख देना है। तो लिख देते हैं। अगले 2 पद के मतलब 1, 2, 3, 4, प्रथम पद, द्वितीय पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद निकालना है। पांचवा पद मतलब बच्चों क्या होता है A5। तो A5 कैसे निकलेगा बच्चों, A5 कैसे निकलेगा बच्चों, हम क्या सिखाए थे कि A को कम कर दीजिए तो A4 अब प्लस क्या लिख दीजिए D, तो D को जोड़ दीजिए। यानी चौथा पद में D को जोड़ दो तो चौथा पद बच्चों कितना है, देखिए लास्ट में प्रथम पद इन A1, A2, A3, A4। तो A4 का वैल्यू 22 है, तो 22 लिख देते हैं प्लस D। तो D का मतलब बच्चों यही जो हम निकाले हैं, देखिए 6 एगो 6 लिख दीजिए। तो 22 प्लस 6, तो 22 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा 28। ये आपका पांचवा पद निकल गया। ठीक, इसके बाद क्या बच्चों बताना है, 2 पद बताना है। तो पांचवा के बाद क्या आएगा छठा पद यानी A6। तो A6 कैसे निकलेगा, कम करेंगे तो A5 और प्लस में क्या जोड़ देंगे D। तो A5 का वैल्यू कितना है 28, तो 28 लिख देते हैं प्लस D का वैल्यू कितना है 6, तो 6 28 में 6 जोड़िए कितना होगा बच्चों 34 आंसर। तो हमको 2 पद बताना था बच्चों, 2 पद निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों सभी प्रश्नों को हम लोग बनाते हैं। ठीक, देखिए दूसरा प्रश्न अब हम बताते हैं। ठीक, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए। ठीक, अब अच्छा हम क्या करेंगे दूसरा निकाल रहे हैं भाई। देखिए दूसरा में क्या दिया हुआ है 1, -1, -3, -5, डॉट यही ना है। तो देखिए हल, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे डी, यानी
सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर कैसे निकाल सकते हैं, A2 में से क्या घटाएंगे बच्चों, A1 को। तो A2 का वैल्यू कितना है, -1, तो -1, माइनस है तो माइनस, A1 का वैल्यू कितना है, 1, तो 1। अब देखो -1 -1 जुटेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, -2 हो जाएगा। फिर से D निकालते हैं। अब क्या करते हैं बच्चों, A3 में से A2 घटाते हैं, तो A3 -A2, तो A3 का वैल्यू कितना है, -3 है, तो -3, माइनस है तो माइनस, A2 का वैल्यू -1 है, तो ब्रैकेट में -1 लिख दीजिए। इसको आगे सॉल्व कीजिए, -3 है तो -3, माइनस गुने माइनस क्या होता है बच्चों, +1 बराबर 3, माइनस में से 3 में से नहीं, -3 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, -2 बचेगा, तो 2 लिख दीजिए। फिर से D निकालिए। अब क्या करेंगे बच्चों, A4 में से A3 घटा दीजिए, तो A4 -A3 बराबर, तो A4 का वैल्यू कितना है, -5, तो -5, माइनस है तो माइनस, A3 का वैल्यू कितना है, -3, तो लिख दीजिए -3 बराबर, तो -5 है तो -5, माइनस गुने माइनस क्या होता है, +3 है तो 3, -5 में से 3 गया तो कितना बचेगा बच्चों, -2। तो ध्यान से समझना है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बच्चों क्या आ गया, सर्वांतर -2, यहाँ पर देखिए सर्वांतर -2, यहाँ पर सर्वांतर क्या आ गया, -2। तो देखिए तीनों का जो है सर्वांतर बच्चों सेम आया, बराबर आ गया, तो ये भी बच्चों क्या है, एपी में है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो दी हुई सूची है, दी हुई सूची एपी में है, दी हुई सूची एपी में है। ठीक, जब एपी में है तो अगला दो पद, यानी हमको देखिए A1 A2 A3 A4 दिया, यानी A5 निकालना है, तो A5 कैसे निकलेगा, ये कम कर दीजिए, तो चौथा पद में हम क्या जोड़ देंगे बच्चों, D। तो चौथा पद कितना है, चौथा पद देखिए कितना है बच्चों, -5, तो लिख देते हैं -5, प्लस है तो प्लस, D का वैल्यू कितना है बच्चों, -2, लिख देते हैं -2। सॉल्व कीजिए तो -5 प्लस गुने माइनस, -2 है तो 2, 5 और 2 क्या होगा 7, दोनों के सामने माइनस है तो -7 हमारा क्या हो गया आंसर। अब क्या निकालेंगे, A6, तो A6 कैसे निकलेगा बच्चों, A5 में से क्या घट जोड़ देंगे, D जोड़ देंगे, तो A5 का वैल्यू कितना है, देखिए -7 प्लस D का वैल्यू कितना है, -2, लिख देते हैं -2 बराबर, -7 प्लस गुने माइनस, -2 है तो 2, जब जोड़ेंगे तो -7 और -2 कितना होगा बच्चों, -9 आंसर। तो यह रहा बच्चों दूगो अगला पद। तो इस तरह से बच्चों हम लोग 2 नंबर को बनाएंगे। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब देखिए, अब बनाते हैं हम लोग 3 नंबर। अब बनाते हैं बच्चों 3 नंबर प्रश्न को। 3 नंबर में दिया है -2, -2, -2, -2, -2 डॉट 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 डॉट। ठीक, इसको हमको बनाना है। देखिए हल, सबसे पहले चेक करेंगे D, तो D निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों A2 - A1, तो A2 का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2, माइनस है तो माइनस, A1 का वैल्यू कितना है, -2, तो -2 लिख दीजिए। सॉल्व कीजिए इसको, तो 2 है तो 2, माइनस गुने माइनस क्या होता है प्लस, और 2 है तो 2 लिख दीजिए। 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों, 4। तो यहाँ पर D के वैल्यू कितना आ गया, 4। फिर से D निकालते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, A3 में से A2 घटाते हैं, A3 - A2 बराबर, तो A3 का वैल्यू कितना है, -2 है तो -2, माइनस है तो माइनस, A2 का वैल्यू कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। अब जोड़िए, 2 और 2 कितना होता है बच्चों, 4, दोनों के सामने माइनस है तो माइनस। अब इसके आगे बच्चों हम लोग नहीं बढ़ेंगे। क्यों नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ D का वैल्यू कितना है बच्चों, 4 आया है, यहाँ पर D का वैल्यू कितना है, -4, तो यह जो है इसे मैच नहीं कर रहा है, यानी सर्वांतर जो है बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि जो दी हुई एपी है, जो दी हुई क्या है, एपी है, चाहे जो दी हुई सूची है, जो दी हुई क्या है सूची है, वो एपी में नहीं है। और जब कोई सूची एपी में नहीं रहेगा तो इसका अगला पद हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, सिंपल। तो ये रहा बच्चों प्रश्न नंबर 3। अब हम लोग देखते हैं लास्ट एक और है प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं, इसके बाद वीडियो बच्चों समाप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए देखिए रोमन में 4 नंबर बताते हैं। क्या दिया हुआ है, 1, 1, 1, 2, 2, 2,
3,3,3,3 डॉट डॉट डॉट, यही ना है। तो सबसे बच्चों हम लोग चेक करते हैं कि सर्वंतर है कि नहीं है। डी, तो डी निकालने का फॉर्मूला A2 माइनस A1, तो A2 का वैल्यू कितना है 1, तो 1 माइनस A1 का वैल्यू कितना है 1, तो 1। ठीक, 1 में से 1 गया तो बच्चों कितना बचेगा 0। फिर से डी निकालिए। अब क्या करते हैं A3 में से A2 घटाते हैं, A3 माइनस A2, तो A3 का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 माइनस A2 का वैल्यू कितना है 1, तो 1, तो 1 में से 1 गया 0। फिर से डी निकालते हैं। अब क्या करते हैं बच्चों A4 में से A3 घटाते हैं, तो A4 माइनस A3 हो जाएगा, तो A4 का वैल्यू कितना है 2 माइनस A3 का वैल्यू कितना है 1, तो 1, तो 2 में से 1 गया कितना बचेगा बच्चों 1। तो बच्चों यहां तक देखिए, यहां तक तो ठीक था, यहां तक क्या था बराबर था सर्वंतर, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ बच्चों गलत हो गया। तो इसके चलते ये भी क्या हुआ नुकसान हो गया, खराब हो गया। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि जो दी हुई सूची है, जो दी हुई क्या है बच्चों सूची है, वो एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम लोग प्रश्नों को बनाते हैं। तो इतना जो बच्चों था आप लोग का बेसिक था, और इसमें बच्चों 5.1 में मात्र 2 उदाहरण था, उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2, जो सभी को हम लोग क्लियर करा दिए। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगला जो वीडियो लेकर आएंगे बच्चों, उसमें आप लोग को प्रश्नावली 5.1 में जितना भी प्रश्न होगा उसको हम बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।